सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जब भी कोई त्योहार आता है जिसमें रक्षाबंधन और होली का पर्व, तो मन में एक प्रश्न आता है कि उस दिन भद्रा तो नहीं। तो मेरे मन में भी एक प्रश्न आया कि न कि भद्रा का एक विवेचना करनी चाहिए, जिसमें भद्रा की उत्पत्ति, वास विचार, शरीर विभाग, सिद्ध कार्य, उसके परिहार और नियम क्या है, जानने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया है। अगर प्रयास सफल हो तो या सार्थक हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बढ़ते हैं आगे भद्रा की ओर, उसके परिचय और उत्पत्ति, भद्रा क्या है जानने के लिए। ने तत्र दोष शाद सा भद्रा भद्रदायिनी इयं भद्रा शुभम कार्येषु अशुभा भवति। पंचांग में भद्रा का स्थान। पंचांग के 5 अंग होते हैं: वार, तिथि, नक्षत्र और योग और करण। इसमें से जो 5वां अंग है करण, उसमें कुल 11 करणों में से 7वें जो चर करण है विष्टि को ही ज्योतिष में भद्रा कहा जाता है। ये सदैव गतिशील रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री तथा शनिदेव की सगी बहन है। भद्रा का स्वभाव उग्र और कड़क होने के कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें पंचांग में विष्टिकरण के नाम में स्थान दिया ताकि शुभ कार्यों का संयम बना रहे। भद्रा का वास चंद्र राशि के अनुसार तीनों लोग जानते हैं। उसके पहले कृष्ण पक्ष की दशमी एवं जो उसकी तीज के दिन पीछे के आधे भाग में, दशमी और चतुर्दशी के पहले के आधे भाग में भद्रा होती है। शुक्ल पक्ष में एकादशी व चतुर्दशी के पीछे के आधे भाग में, व अष्टमी तथा पूर्णिमा के पहले भाग में जो उसका अर्ध भाग है उसमें भद्रा होती है। भद्रा का मास जो है वास चंद्र राशि के अनुसार अर्थात चंद्रमा के अनुसार जानते हैं। भद्रा का वास स्वर्गलोक में, नागलोक में और मृत्युलोक में होता है। अगर राशियों की बात करते हैं तो मेष, वृष, कर्क और मकर राशि में अगर चंद्रमा हो तो भद्रा स्वर्गलोक में होती है। यह ऊर्ध्वमुखी होती है तथा शुभ फलदायी होती है। पृथ्वी पर इस पर दोष नहीं लगता है। अगली बात करते हैं, जब चंद्रमा मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि या धनु राशि में हो तो नागलोक में अर्थात पाताल लोक में भद्रा होती है, जो कि अधोमुखी होती है, धन धान्य कारक होती है। अब बात करते हैं जो कि अगर चंद्रमा सिंह, वृश्चिक, कुंभ, मीन राशि में हो तो भद्रा मृत्युलोक में होती है। वह जो है सन्मुख होती है, सर्व कार्य विनाशक अर्थात अत्यंत वर्जित है। स्थिता भूर लोकारगा भद्रा सदा ताज्या स्वर्ग पाताल का शुभ, अर्थात केवल मृत्यु लोक की जो है भद्रा या सन्मुख जो भद्रा होती है उसका आपको त्याग करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे भद्रा का व्यास का व्यावहारिक उदाहरण। भद्रा के बारे में जानने के लिए उदाहरण, मृत्यु लोक में अगर भद्रा हो तो यदि भद्रा के समय चंद्रमा सिंह, वृश्चिक, कुंभ या मीन राशि में हो, जैसे श्रावणी पूर्णिमा को कुंभ राशि आ रही हो यानी कि कुंभ का चंद्रमा हो, तो वह मृत्युलोक में भद्रा है। परिणाम भद्रा का मृत्युलोक पृथ्वी में होगा अर्थात रक्षाबंधन या शुभ कार्य पूर्णता वर्जित रहेगा। दूसरे उदाहरण लेते हैं, जब मानते हैं कि जो है भद्रा स्वर्गलोक या नागलोक में हो या पाताल लोक में हो। यदि भद्र काल में जो भद्रा का काल है में चंद्रमा यानी कि चंद्रमा किस राशि में हो, मेष, वृष, कर्क और मकर राशि में हो तो स्वर्गलोक की, और मिथुन, कन्या, तुला, धनु में हो तो नागलोक में स्थित है। परिणाम अगर इसमें अगर हो तो चाहे स्वर्गलोक या नागलोक में हो, भद्रा का वास स्वर्गलोक या पाताल लोक में होने से पृथ्वीवासियों पर इसका कोई दोष नहीं लगेगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसमें जानते हैं भद्रा के शरीर विभाग और उनके फल। भद्रा को जो है मुख, कंठ, हृदय, नाभि, कटी और पुच्छ भाग में बांटा गया है। अगर बात करते हैं मुख की तो 5 गठी जो घटी चलती है, तो 5 गठी मुख की, 2 गठी कंठ की, 10 गठी हृदय की
5 नाभि की, 5 घटी कटी की और 5 घटी पुच्छ की भद्रा होती है। जब मुख की भद्रा होती है तो प्रथम भाग अथवा प्रथम प्रहर में होती है। कार्य का नाश और मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है, यह अत्यंत अशुभ है। कंठ की भद्रा अर्थात जो 5 कंठ की भद्रा 2 घटी होती है, द्वितीय भाग में होती है, धन स्वास्थ्य और संपत्ति की हानि होती है, यह भी अशुभ होती है। हृदय की भद्रा 10 घटी होती है, मानसिक क्लेश देती है और कार्य हानि होती है, यह भी अशुभ है। नाभि की भद्रा जो 5 घटी होती है वह चतुर्थ प्रहर में होती है, कलह विवाद तनाव देती है, यह भी अशुभ होती है। अब बात करते हैं कटी की, जो भी 5 घटी की होती है, यह पंचम प्रहर में होती है, बुद्धि भ्रम और आर्थिक क्षति देती है, यह भी अशुभ होती है। अब बात करते हैं 3 घटी पुच्छ की जो भद्रा होती है वह अंतिम भाग में होती है, यह विजय सफलता कार्य सिद्धि और शुभ फलदायी होती है। यह बात हुई भद्रा के शरीर और उनके फल के बारे में। मुख की अर्थात जो मुख की भद्रा, जो भद्रा के आपने जाना कि मुख कंठ हृदय नाभि कटी और पुच्छ में है, तो मुख की कार्य नाश करती है, कंठ की धन नाश करती है, हृदय की प्राण नाश करती है, नाभि की कलहदायक है, कटी की कार्य विनाश करती है। केवल शुभ कौन सी है? पुच्छ की भद्रा की शुभ और जय देने वाली है, आपको विजय करती है पूंछ वाली भद्रा। बढ़ते हैं आगे, जिसमें आप जानेंगे भद्रा का मुख और पुच्छ का विशेष विचार। भद्रा का मुख त्याज्य क्यों है? भद्रा की कुल अवधि जब अंगों में बांटा जाता है तो मुख काल में भद्रा अपनी जीवा से सभी शुभ कार्यों का फल का भक्षण कर लेती है। अतः भद्रा का मुख काल सर्वथा त्याज्य है। किसी भी अवस्था में भद्रा के मुख में से जब मुख में हो तो मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। जब पूंछ में हो तो अत्यंत शुभ माना गया है। यह अत्यंत आपातकालीन स्थिति हो तो भी भद्रा के पूंछ के समय शुभ कार्य किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, भद्रा के अनुसार जो है मुख का विचार। जब अब तिथि के अनुसार जानते हैं जो भद्रा का मुख का विचार करेंगे। अगर चतुर्थी तिथि है शुक्ल पक्ष की तो पश्चिम दिशा में भद्रा का मुख है। अष्टमी शुक्ल पक्ष की तो आग्नेय कोण में है। एकादशी शुक्ल पक्ष की तो उत्तर दिशा में है। पूर्णिमा है तो नैऋत्य कोण में है। अगर तृतीया तिथि है तो ईशान कोण में है और सप्तमी तिथि है दक्षिण दिशा में है। दशमी तिथि है तो वायव्य कोण में है। चतुर्दशी तिथि है तो पूर्व दिशा में है। यात्रा के लिए जो विचार करते हैं, यात्रा के लिए क्या नियम है? अगर जिस दिशा में भद्रा का मुख होता है उस दिशा में यात्रा करना दिशाशूल के समान वर्जित माना गया है। सामने की यानी कि सन्मुख जो भद्रा है वो यात्रा में विघ्न डालती है, उस समय यात्रा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। जानते हैं अगले और बढ़ते हैं किन कार्यों में भद्रा सिद्ध होती है एवं शुभ होती है। जो आपका मारना, बांधना, अग्नि लगाना, विष देना, अस्त्र फेंकना या उच्चाटन करना, राज्य दर्शन, घोड़ा, भैंस, ऊंट, यह कर्म भद्रा में सिद्ध होते हैं। जैसे क्रूर कर्म और उग्र कर्म हुए, शल्य चिकित्सा हुई, अग्नि या तांत्रिक कार्य है, प्रतिबंध एवं दंड हुआ, पशु और अस्त्र कार्य है, इनमें भद्रा शुभ है। यह जैसे शत्रु का दमन करना है, युद्ध की योजना बनाना है, मुकदमे संबंधी कार्य, न्यायालय में अर्जी दाखिल करना है, डॉक्टर को दिखाना है, ऑपरेशन करना है, औषध निर्माण प्रारंभ करना है, इनमें यह भद्रा शुभ है। जानते हैं अगली ओर भद्रा का दोष परिहार और नियम। दिन रात का परिहार, यदि दिन की भद्रा रात्रि में आ जाए अथवा रात्रि की भद्रा दिन में प्रवेश कर जाए तो भद्रा दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। ऐसी भद्रा को भद्रा दोष सहित माना जाता है और यह शुभ प्रदान करती है। अन्य लोकों में परिहार, जब भद्रा स्वर्गलोक में या नाकलोक में स्थित हो तब उसका कुप्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। यह अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में भूलोक की भद्रा त्याग कर केवल भद्रा पुच्छ काल में मंगल कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। जब त्योहारों की बात करते हैं तो 2 त्योहार में भद्रा का त्याग होता है। रक्षाबंधन, भद्रा में राखी बांधना अत्यंत अशुभ है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शूर्पणखा ने अपने भाई जो रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिससे उसका वंश का विनाश हुआ। होलिका दहन, भद्रा में होलिका दहन को देश समाज तथा दहन करने वाले के जीवन में भारी उपद्रव और अनिष्ट की संभावना बनी रहती है। तो इनमें दो त्योहारों में भद्रा का त्याग करना चाहिए, चाहे वह किसी भी लोक में भद्रा क्यों ना हो। जानते हैं अगला भद्रा निवारण और उसके 12 पवित्र नाम। जो भद्रा के 12 नाम है उनका नियमित अध्ययन करना चाहिए। पहला है धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खराना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुरांतकी। जब आप उठकर प्रातःकाल उठकर भद्रा के इन 12 नामों का पाठ करेंगे तो भद्रा प्रसन्न होगी और जीवन में आने वाले विघ्न बाधाओं को शमन करेंगी। यदि जाने अनजाने में भद्रा में शुभ कार्य हो जाए तो भगवान शिव का जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। जब यह आप जाप करेंगे तो भद्रा के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब बढ़ते हैं, आपको जो आप वीडियो बनाने का मैंने एक प्रयास किया है, तो अगर आपको भद्रा विजन की प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे ज्योतिष आज का ज्योतिष जो वैदिक ज्ञान चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल। अपने प्रश्न और विचार कमेंट सेक्शन में आप साझा कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।